हालेलुया। सबको जैम से की मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो हमें अपोस्टल अंकल यूसुफ नूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाए। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। जब ये वचन हम पढ़े पिता, हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिताजी। जब जब ये वचन तेरे लोगों तक जाए पिता, उनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। ये वचन उनकी ज़िंदगियों में बिगेस्ट कार्य करे पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, शैतान पर विजय। कि राजा ने सब कर्मचारियों वन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री जो कोई क्यों न हो, जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास आएगा, उसके मार डालने की ही आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। एस्तर 4:11। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब राजा भीतरी आंगन में होता है था या अपने अंदर की कोठरी में होता था, तो वहाँ तक अगर किसी को जाना हो तो ये संभव नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पर केवल वही व्यक्ति जा सकता था जिसको राजा खुद बुलाए। अगर कोई वहाँ पर बिना आज्ञा जाए तो लिखा है कि वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो मार डाला जाता था। लेकिन अगर राजा अपने सोने का राजदंड उसको और बढ़ाए तो वो बच पाता था, क्योंकि राजा के एक कर्मचारी हमारे द्वारा रचे प्रचंड की वजह से पूरी यहूदी जाति मारी जाने वाली थी। बाइबल में लिखा है कि उनको बचाने के लिए एस्तर ने एक फ़ैसला लिया कि मैं भीतरी कोठरी में राजा के पास आऊँगी, अगर राजा मारे तो चाहे मारे भी डाले। बाइबल कहती है कि उसने 3 दिन 3 रात के रोज़े रखने का फ़ैसला लिया और उसने यहूदी लोगों को भी रोज़े रखने के लिए बोला। बाइबल में लिखा है कि रोज़े रखकर जब वो जैसे ही अंदर राजा के पास गई, तो राजा ने उसकी ओर अपना राजदंड बढ़ाया, बजाय इसके कि वो मार डाली जाती वो अंदर गई। बाइबल में लिखा है कि यह उस देश का कानून था। मेरे प्रिय, कुछ शैतान के कानून ऐसे हैं जिसे आप कभी तोड़ नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति के दादा को शुगर थी, उसके बाद उसके पापा को शुगर हुआ और अब उस व्यक्ति को भी शुगर हो गई, क्योंकि ये शैतान के कानून है। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर आप एक उपवास प्रार्थना करने वाले हैं और अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले हैं, तो आप इन शैतान के कानूनों को तोड़ने पाओगे। जब मैं मसीह में आया तो हमारा एक नियम होता था कि हफ्ते के 3 दिन और 3 रात के रोज़े रखते थे, और बाकी के 4 दिन हम केवल दिन के रोज़े रखते थे। और जब मैं प्रभु में आया तो सिर्फ 1.5 महीने के बाद ही मैंने बपतिस्मा ले लिया था। एक दिन ईस्टर के दिन मैं किसी ने मुझे बताया कि मैंने 40 रोज़े रखे है, तो ये सुनकर मैंने भी 40 रोज़े रख लिए और फिर पूरे 1 साल तक मैंने वो रोज़े नहीं खोले। आज लोग बोलते हैं कि ये नतीजा कैसे आया, और मैं इतना ज़्यादा रोज़ों में रहता था कि 2004, 2005, 2006 पूरे 2.5 साल मैं रोज़ों में हो रहा। मुझे रोज़े रखने की इतनी आदत पड़ गई थी कि मैं जब खाना खाने लगता था तो मुझे याद करना पड़ता था कि मैंने आज रोज़ा रखा है या नहीं रखा है। एक दिन मेरे घर से फ़ोन आया कि हमारे एक रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है और मुझे उसके मिलने जाना है। जब मैं उसको मिलने के लिए निकला तो रास्ते में मेरे पेट में इतना दर्द होना शुरू हो गया और मैं रास्ते पर बाइक रोककर सड़क पर खड़ा हुआ था, जबकि मुझे उस रिश्तेदार पर प्रार्थना करने के लिए जाना था। और रात को 12 या 12:30 बजे मैंने खुद खाना बनाकर खाया, तब जाकर वो दर्द गया। मेरे प्रियो, जिसकी भूख कंट्रोल में नहीं है उसका जीवन भी कंट्रोल में नहीं है। एसाव ने अपनी आशीष एक कटोरी दाल के लिए गवा दी और हवा ने एक फल के कारण गिर गई। एक भविष्यवक्ता को खाने के पीछे शेर के द्वारा मरना पड़ा, लेकिन जब शैतान ने आपको चुनौती दिया तो उस चुनौती से बाहर आने के लिए आपको रोज़े रखने की ज़रूरत है। बाइबल में लिखा है, एक एस्तर रोज़े रख कर राजा के पास गई तो राजा का उस पर अनुग्रह हुआ और उसके कारण पूरी यहूदी कौम बचाएगी। और इस तरह से जब आप रोज़े रखकर पवित्रताई के साथ
परमेश्वर के सामने जाएंगे तो परमेश्वर आपको प्रार्थना का उत्तर देगा। आमीन। प्रार्थना, ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, जब मैं उपवास प्रार्थना के साथ आपके सामने जाऊँ तो आप मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। धन्यवाद यीशु पिता, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे सामर्थी खुदा। इस वचन के लिए के ज़रिए तेरे लोग ब्लेस हो, उनके गाने ब्लेस हो। ये वचन उनकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके अंधकार की शक्ति पिता इन वचन में जाने पाए। यीशु नासिक नाम से आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबको जैम से की। गॉड ब्लेस यू ऑल।